में राजनीति, हमारे नौजवान जो है इतने बेरोजगारी की तरफ चले गए हैं। सिर्फ धर्म पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हकीकत में कोई भी धर्म हो, किसी भी समुदाय से हो, कोई सारी धर्म पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सारे काम होने चाहिए, हर वर्ग को साथ लेकर काम चलना चाहिए। ऐसा नहीं है आने वाले चुनाव में पीएम मोदी, वकील वगैरह आ रहे हैं, सड़कों पर आ रहे हैं, तो ये भी मतलब ईवीएम को हटाने की बात कर रहे हैं। और मानने मतलब सुनने में आता है जैसे कि मतलब बाहर देश से ईवीएम आई है तो वहाँ पे भी ईवीएम से मतलब नहीं होता है इलेक्शन वगैरह, वहाँ पे बैलेट पेपर से होता है। तो फिर मतलब वो लोग क्यों नहीं करते हैं? हकीकत में विपक्ष जो है बिखरा हुआ है, वो किसी तरह से कामयाब नहीं हो पाएगा। ममता बनर्जी ने बोल दिया है सीधा सीधा कि हम चुनाव अकेले लड़ेंगे बंगाल में। भगवंत मान ने पंजाब में उन्होंने बोल दिया कि हम सारी सीटों पर अकेले लड़ेंगे। तो ये विपक्ष बचा कहाँ फिर? हाँ सर, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि उसमें मतलब अगर आप मतलब वोटिंग वगैरह करते हैं तो उसमें एक ही मतलब अगर तुम तीन वोट सब पे दे रहे हो तो एक में तुम्हारे 6 चले गए, बाकी एक एक दो रह गया सब पे। तो मतलब ये दिक्कत क्यों आ रही है? अगर ये दिक्कत आ रही है तो हो सकता है कि दिक्कत आगे भी हो। सर ये जीतने नहीं होता, ये क्षेत्र वाइज पार्टियां हैं, वहाँ कुछ सीटें उसको दे दिया जाए। ऐसे थोड़ी कांग्रेस चाह रही है कि मुझे बंगाल में, देखो ममता बनर्जी की पकड़ जो है बंगाल में अच्छी है, तो वहाँ उसको छोड़ देना चाहिए। पंजाब है, आप देख रहे हैं भगवंत मान है, अच्छे चल रहे हैं वहाँ, तो उनको छोड़ देना चाहिए। ऐसे थोड़ी है विपक्ष चाहे कि कांग्रेस चाह रही है कि हर जगह मुझे सीटें मिल जाए, ये नहीं होता है। दोस्तों नमस्कार, जैसा कि आप जान रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव आने वाला है और प्रधानमंत्री का अगला चेहरा कौन होगा, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी या तीसरा ऑप्शन है? हाँ सर, ये कह रहा हूँ लोकसभा का चुनाव आने वाला है। जैसे कि सब पूरा विपक्ष जो है 2014 में एक हुआ था, 19 में एक हुआ था, 24 में भी एक हो रहा है। क्या लग रहा है 2024 में प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? सर दरअसल बात ये है, अगर आप ईवीएम हटाते हो तो उसमें आपको हो सकता है कांग्रेस आए, ठीक है। बाकी अगर ईवीएम नहीं हटता है तो आपको बीजेपी ही मिलेगी, क्योंकि इस टाइम बहुत से लोग उतर रहे हैं सड़कों पे भी और तुम्हारे वकील वगैरह भी। तो उसको ईवीएम अगर हटता है तो आपको कांग्रेस दिखने मिल सकती है, बाकी तो इसमें कुछ कह नहीं सकते। ईवीएम को इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, ईवीएम जो है इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। अब चुनाव जो है हकीकत में जो है वो कार्य पे होना चाहिए। राजनीति जो है हमारी गलत दिशा में जा रही है, वो राजनीति जो है हमारी काम पे होनी चाहिए, नौकरी पे होनी चाहिए। बेरोजगारी जो हो रही है वो घटनी चाहिए। हकीकत में चुनाव हमने जो है ना खुद खराब किया है, ये हमारी जनता की खुद कमियां हैं। हम जो ईवीएम को दोष दे देते हैं, उसको जनता वोट दे रही है हकीकत में, तभी वो प्रधानमंत्री बन रहे हैं हमारे मोदी। आने वाले चुनाव में भी प्रधानमंत्री मोदी ही जो है पीएम बनेंगे, इसमें कोई दोहराए नहीं है। कोई कहे कि ऐसा ईवीएम हटा दो, वो हटा दो, ये हटा दो, कुछ होने वाला नहीं है। हकीकत में जनता वोट दे रही है। अब वो जनता जो है अभी थोड़ा सा ना समझे, वोट जो है वो सही जीत रहे हैं लेकिन थोड़े काम गलत कर रहे हैं। हकीकत में काम जो होने चाहिए वो जनता के, जैसे में सर क्या काम गलत हो रहा है? देखो हमारी राजनीति जो ना गलत दिशा में जा रही है। हमारी राजनीति होनी चाहिए काम पे। बेरोजगार जो हो रहे हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए, नौकरियां कम निकल रही हैं वो निकलनी चाहिए। हकीकत में काम जो हमारे सड़कें हैं इस टाइम बदहाल हो गई थी, वो सड़कें बेहतर की हैं। कुछ मुद्दे ऐसे थे वो मुद्दे ठीक कर दिए। लेकिन हकीकत में राजनीति, हमारे नौजवान जो है इतने बेरोजगारी की तरफ चले गए हैं। सिर्फ धर्म पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हकीकत में कोई भी धर्म हो, किसी भी समुदाय से हो, कोई सारी धर्म पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सारे काम होने चाहिए, हर वर्ग को साथ लेकर काम चलना चाहिए। ऐसा नहीं है आने वाले चुनाव में पीएम मोदी ही जो है प्रधानमंत्री बनेंगे आगे भी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और ये विवेक चूज नहीं बचा है अब। लेकिन सर आप कह रहे हैं 2024 में मोदी जी, लेकिन मुद्दा क्या होगा? मुद्दा राम मंदिर बन गया है लोगों का, वो उस तरीके से वोट ले लेंगे। कहा यह जा रहा है, कुछ लोग विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि मंदिर बन गया तो मंदिर में पुजारी रहते हैं और बाहर भिखारी रहते हैं। अगर जो वहाँ कोई हॉस्पिटल वगैरह बनता, चाहे कोई स्कूल बनता, तो उसमें लोगों को शिक्षा मिलता और वहाँ वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर पैदा इस तरह नौजवान जो परेशान होंगे कुछ दिनों बाद उनके समझ में आ जाएगी। अब इस तरह के काम हुए, आने वाले चुनाव में बोल देंगे हम काम कर रहे हैं लगातार, और जो है स्कूल कॉलेज भी बना रहे हैं, बन जाएंगे धीरे धीरे वो भी। लेकिन हकीकत में विपक्ष जो है बिखरा हुआ है, वो किसी तरह से कामयाब नहीं हो पाएगा। ममता बनर्जी ने बोल दिया है सीधा सीधा कि हम चुनाव अकेले लड़ेंगे बंगाल में। भगवंत मान ने पंजाब में उन्होंने बोल दिया कि हम सारी सीटों पर अकेले लड़ेंगे। तो ये विपक्ष बचा कहाँ फिर? आखिर क्यों विपक्ष एक नहीं हो पा रहा है? देखिए विपक्ष जो है इसलिए एक नहीं हो पा रहा, कांग्रेस अपनी मनमानी पड़ी हुई है। वो चाहती है हर स्टेट में उसे सीटें मिलनी चाहिए। अगर देखो किसी को चुनाव लड़ना है तो कहीं तो कुछ तो दबना पड़ेगा, तभी तो एकता का साथ रहता है। ऐसे थोड़ी हम मनमानी में रहें कि मुझे यहाँ भी इतनी सीटें मिल जाएं, वहाँ भी इतनी सीटें मिल जाएं, ऐसा नहीं होता। ये क्षेत्र वाइज पार्टियां हैं,
वहाँ कुछ सीटें उसको दे दिए जाए। ऐसे थोड़ी कांग्रेस चाह रही है कि मुझे बंगाल में, देखो ममता बनर्जी की पकड़ जो है बंगाल में अच्छी है, तो वहाँ उसको छोड़ देना चाहिए। पंजाब है, आप देख रहे हैं भगवंत मान है, अच्छे चल रहे हैं वहाँ, तो उनको छोड़ देना चाहिए। ऐसे थोड़ी है विपक्ष चाहे कि कांग्रेस चाह रही है कि हर जगह मुझे सीटें मिल जाएं, ये नहीं होता है। चुनाव हारना जीतना अलग रहती है, लेकिन एक रणनीति बना के चुनाव लड़ना होता है। इनके पास कोई रणनीति नहीं है, और आने वाला चुनाव है, पीएम मोदी ही जो है आगे प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन यहाँ तो ये कहा जा रहा है राहुल जी अब जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू किए हैं, क्या न्याय यात्रा का लोगों पे प्रभाव नहीं पड़ेगा क्या? अभी तो ऐसे देखो, मोहब्बत की दुकान खुली थी कुछ दिन पहले, उसका कितना असर हुआ आप देख रहे हैं, सारे चुनाव हार गई है। अगर कुछ जगहों पे अगर असर पड़ता भी है, तो ये पूरा भारत है, इतना बड़ा है, 130 करोड़ जनता है, उसको लुभाना एक आसान काम नहीं है। ये चाह रहे हैं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से हम चुनाव जीत जाएंगे, ये नहीं है। विपक्ष सबको जो है बिखेरे पड़े हैं, सब लोगों को साथ लेके चलना पड़ता है, तब विपक्ष बनता है। ऐसा नहीं है कि जीत पे अड़े रहे हैं कि मुझे इतनी सीटें दे दो, मुझे इतनी सीटें दे दो और चुनाव जीत गए, ये हवा है, कुछ नहीं है। हाँ सर, आपको क्या लग रहा है ईवीएम को लेके आप सवाल उठा रहे थे, अभी आपके पास आ रहा हूँ, सवाल उठा रहे थे, क्या लग रहा है ईवीएम पे सही नहीं है क्या? सर देखो, हम तो एक नॉर्मल से आम इंसान हैं, लेकिन ये जो बोलते हैं वकील वगैरह आ रहे हैं, सड़कों पर आ रहे हैं, तो ये भी मतलब ईवीएम को हटाने की बात कर रहे हैं। और मानने मतलब सुनने में आता है जैसे कि मतलब बाहर देश से ईवीएम आई है, तो वहाँ पे भी ईवीएम से मतलब नहीं होता है इलेक्शन वगैरह, वहाँ पे बैलेट पेपर से होता है। तो फिर मतलब वो लोग क्यों नहीं करते हैं, वो लोग मतलब ईवीएम से क्यों नहीं करते हैं वोटिंग? तो यही मुद्दा है सिर्फ, कि अगर वो लोग नहीं करते हैं, वो लोग बताते हैं कि हाँ इसमें दिक्कत हो सकती है, और मतलब देखा भी गया है, जैसे वीडियो वगैरह देखते हैं कि हाँ इसमें मतलब वोटिंग वगैरह डाल रहे हैं हम, और उसमें मतलब वोट डलता है और जो मतलब तो और जाता है उसमें मतलब अलग। कुछ दिन पहले ईवीएम को एडवोकेट भानु प्रताप सिंह हैंग करके भी दिखाए थे, क्या लग रहा है? हाँ सर, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि उसमें मतलब अगर आप मतलब वोटिंग वगैरह करते हैं, तो उसमें एक ही मतलब अगर तुम तीन वोट सब पे दे रहे हो, तो एक में तुम्हारे 6 चले गए, बाकी एक एक दो रह गया सब पे। तो मतलब ये दिक्कत क्यों आ रही है? अगर ये दिक्कत आ रही है तो हो सकता है कि दिक्कत आगे भी हो। सर ये जितने एडवोकेट है उसका डेमो दिखा रहे हैं और उसमें दिखा रहे हैं कैसे धांधली हो रही है, लेकिन ये विपक्ष का इतना बड़ा चेहरा है, कोई उतर के सामने नहीं आ रहा है इस चीज को लेके, इस मुद्दे को लेके, इसको आप कैसे देख रहे हैं? सर अब उतर के नहीं आ रहा है कोई, तो उसके लिए तो फिर बड़े लोगों की उतरना पड़ेगा, हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ, मेरे साथ में कोई और बोले, तो मुझसे तो कुछ होगा नहीं। बड़े लोग आएंगे या फिर जो पार्टियां हैं वो उतर के आएंगी, तो वही बताएंगे क्या करना क्या नहीं करना है। अच्छा, तो इसमें आपको क्या लग रहा है कि जितने राजनीतिक दल है उनको इस चीज पे प्रोटेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। ठीक है भैया, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी